हेलो चैंपियन, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम। आप सभी का स्वागत है टॉपर चैंपियन में। आज हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखिए, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेक्चर नंबर 1। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें बेसिक्स। क्या देखेंगे सबसे पहले अपन इसमें? बेसिक्स। क्या देखेंगे? बेसिक्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने एक एटम दिया गया है। ठीक है, ये एटम है। क्या है? दिस इज एटम, राइट? एटम है। तो देखो, एटम मतलब क्या होता है भाई साहब? एटम मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है? एटम होता है। इस एटम में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? एटम में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, फिर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन चीजें क्या होती है? अरे बोलो, प्रेजेंट होती है। ठीक है, फिर आपने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन उसके अगल बगल घूमता है। कैसे घूमता है? अगल बगल ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन होते हैं वो प्रोटॉन कैसे होंगे? अरे बोलो, प्रोटॉन कैसे होंगे? प्रोटॉन जो होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे। प्रोटॉन जो होंगे वो आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे। कैसे होंगे प्रोटॉन? आपके पॉजिटिव चार्ज। वही न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन जो है वो आपके कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे। मैं तुम्हारा भी नहीं, मैं तुम्हारा भी नहीं, मैं खुद का ही हूं। ठीक है, वो न्यूट्रॉन होते हैं। वही इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन हमेशा गंदी बातें करता है। तो ये क्या हो गए? निगेटिव चार्ज। अरे बोलो, क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? हाँ जी सर, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज हो गए। क्या हो गए? अरे बोलो, क्या होगी? वो निगेटिव चार्ज हो गए। ठीक है, अब देखिए, जब सेम चार्ज आता है ना, मतलब जब पॉजिटिव और पॉजिटिव आएगा तब क्या होगा? रिपल्शन होगा। ठीक है, देखिए जब पॉजिटिव और पॉजिटिव आएगा, अब इसे सुनिए। देखिए, ये मान लो आपका पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन, और इधर की साइड है आपकी निगेटिव, मतलब न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब मैंने पॉजिटिव और निगेटिव क्या हो गए? ये सेम, ये अट्रैक्ट हो गए। हाँ जी सर। और ये से मान लो ये प्रोटॉन प्रोटॉन आए आपस में, ये अट्रैक्ट हो गए कि नहीं? ये कैसे होंगे? ऐसे रिपल्शन हो गए। ऐसे रिपल्शन हो। सिंपल बात करें, अपने चुंबक पता है आपको? हाँ जी, आपने देखा होगा चुंबक में जब आप पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जब ऐसे ज्वाइन करते हैं तब वो ऐसे फेंकता है, राइट? ऐसे फेंकता है। ठीक है, ऐसे फेंकता है। तो वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव और पॉजिटिव, मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या हो गए? वो क्या करेंगे? लाइक चार्जेस रिपल्शन। ये क्या हो गए? यहाँ पे रिपल्शन हो गए। ठीक है, वही में न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की बात करें, वो कैसे करेगा? ऐसे फेंकेगा। क्या होगा? ऐसे ऐसे फेंकेगा। देखो फेंक रहा है, देखो दिख रहा है। हाँ, ऐसे क्या करेगा? ये फेंकेगा। क्या होगा यहाँ पे? ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गए? ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या हो गए? अरे बोलो, क्या हो गए? ये रिपेल हो गई। ये चार्ज क्या हो गए? रिपेल हो गए। ठीक है, ये चार्ज कैसे हो गए? रिपेल हो गए, राइट? वही अगर अपन पॉजिटिव और निगेटिव की बात करें, जब अपोजिट चार्ज आता है, ठीक है, अपोजिट चार्ज मतलब मान लो पॉजिटिव आया फिर निगेटिव आया, जब अपोजिट चार्ज आता है तब क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, मान लो निगेटिव चार्ज आया फिर पॉजिटिव चार्ज आया, तभी भी यहाँ पे क्या होगा? अरे बोलो, क्या होगा? यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। ठीक है, जब भी अपोजिट चार्ज, देखो जब भी अपोजिट चार्ज आता है तब क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जैसे तुम उसके पीछे अट्रैक्ट होते हो, ठीक है, वो तुम्हारी करती है। ठीक है, हाँ नहीं सर, ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव अट्रैक्शन होता है, निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, निगेटिव निगेटिव रिपल्शन। यानी कि जब सेम चार्ज आते हो तब रिपल्शन
और जब अपोजिट चार्ज आते हैं इधर अट्रैक्शन, राइट। ठीक है, वही देखिए कूलम। अब बात करते हैं कूलम के बारे में। देखिए कूलम, ठीक है, कूलम जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अरे बोलो, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका एसआई यूनिट, एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल सिस्टम मतलब क्या होता था पहले। देखिए अब आसान बात शामिल, देखिए पहले क्या था ना, कोई मेजरमेंट नहीं थी। ठीक है, आपने पहले देखा होगा, पहले टाइम जब पहले काल था तब इतनी ये वस्तु पे ये वस्तु दो, इतने नाने दो तो उतनी वस्तु आएगी। एक मेजरमेंट नहीं थी फिक्स। ठीक है, तब सारे लोग बैठे इंटरनेशनली और देखा कि यार ऐसे तो आगे वालों को भी पता नहीं चलेगा कि कितना देना है। इधर इतना दिया तो इधर इतना दिया, इधर कितना दिया तो मान लो यहाँ इस जगह पे 1 किलो इतना है तो उस जगह पे 1 किलो उससे ज्यादा हुआ है उससे कम। ये कुछ मेजरमेंट नहीं था, ठीक है, समतोलपन नहीं था। तो क्या करे, तो लोग बैठे और उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए सिस्टम निकाला। उसका क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें यूनिट, ठीक है, उसके आगे सारे इंटरनेशनल यूनिट्स अपन क्लास 11th और 12th में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको देख पूरा सीखना है तो मुझे बताओ, मैं बताता हूँ अगले लेक्चर में। ठीक है, तो एसआई यूनिट जो होता है कूलम का, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है वो क्या होता है? कैपिटल क्यू होता है। ठीक है, कैपिटल क्यू होता है, इस तरीके का कैपिटल क्यू होता है, नॉट ऐसा, ऐसा नहीं निकालने का। ठीक है, क्लियर है? ऐसा नहीं निकालने का, ये रॉन्ग है, ये क्या है? सही है। ठीक है, मैं चीजें भी बता रहा हूं कि क्या इस तरीके से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सब अपन बता रहे हैं। ठीक है, तो कूलम जो है, कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या है? यूनिट क्या है? क्यू है। अरे बोलो क्या है इसका यूनिट? अरे बोलो क्या है इसका यूनिट? क्यू है। इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट क्या है? क्यू है। अरे बोलो क्या है इलेक्ट्रिकल चार्ज का यूनिट? अरे बोलो क्या है? क्यू है। हाँ जी, समझ में आया? हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं इसको किससे मेजर करते हैं? किससे मेजर करते हैं? सही बात है, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है इसको मेजर किया जाता है कूलम से। किससे मेजर किया जाता है? अरे बोलो किससे मेजर किया जाता है? इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम से। ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज को मेजर किया जाता है कूलम से। ठीक है, और जो देखिए अब जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज की, तो वो क्या है? अरे बोलो वो क्या है? वो इतनी है। ठीक है, मतलब एकदम निग्लिजिबल है। ठीक है, क्लियर है? कैसे है? निग्लिजिबल है, राइट, मतलब 1.6 - कूलम। क्लियर है? अरे बोलो यहां तक क्लियर? कोई बात, डाउट नहीं है? ठीक है, राइट। अगर यहां तक समझ में आया है तो अपन को चाहिए 2 लाइक, 2 दिल। क्लियर है? क्लियर है? अरे बोलो क्लियर है? क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज का 1.10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? अरे बोलो 19 कूलम। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसकी, जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है उसकी वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹
कूलम। ठीक है, वही अगर अपन प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात करें, अब प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की जो वैल्यू है, ठीक है, द चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन इज 1 प्लस। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव में है, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में कौन है, प्रोटॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो क्या है, 1.610⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए अगर माइनस आया तो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। अच्छे से देखा, बहुत सारे टीचर्स यहाँ कंफ्यूज करते हैं। देखिए अगर मान लो इलेक्ट्रॉन आए, ऐसे निगेटिव आया तो समझने का इलेक्ट्रॉन है, अगर पॉजिटिव आया तो प्रोटॉन है, अगर कुछ ना आया तो समझने का प्रोटॉन है। क्योंकि हालांकि अपन पॉजिटिव लिखते नहीं है, फिर भी पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है आपका, क्या है पॉजिटिव, प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव है। अरे क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो, सोचो, पक्का? अरे हाँ या ना बोलो, यस और नो? हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर है, अपन ने क्या देखा, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। राइट, अभी जब पॉजिटिव और निगेटिव आता है, जब पॉजिटिव और निगेटिव आता है तब अट्रैक्शन होता है, जब निगेटिव निगेटिव आता है तो रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव आता है तब रिपल्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन आता है तब रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आता है तो रिपल्शन, पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आता है तब अट्रैक्शन। क्लियर है, समझ में आया? क्लियर है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, अब आते हैं तब क्यों, पॉजिटिव निगेटिव आते हैं तब चार्ज अट्रैक्ट। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो भाई साहब क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। चलिए स्टार्ट। तो देखिए स्टार्ट, तो देखिए करंट मतलब होता है फ्लो। ठीक है, करंट मतलब होता है फ्लो। तो जैसे कि वाटर बह रहा है, वाटर करंट, विंड बह रहा है, विंड करंट। क्लियर है? वैसे देखिए यहाँ पे एक अपन ने ली है मेटल की वायर। ठीक है, दिस इज द मेटल मेटल वायर। ठीक है, मेटल वायर। ठीक है, ये क्या है, मेटल की वायर है। ये क्या है, बोलो, अरे बोलो, ये क्या है, मेटल की वायर। ठीक है, मेटल वायर। एक मिनट, दिस इज मेटल वायर, मेटल वायर। ठीक है, ये क्या है आपकी मेटल वायर, मेटल वायर। क्लियर है, ये क्या है, मेटल वायर है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होंगे मेटल के वायर में, मेटल मेटल एटम, इसके अंदर मेटल के एटम है। ये जो दिख रहे हैं कोई, ये सब कुछ है जो गोल जो गोल गोल जो है ना, ये क्या है, मेटल के एटम है। क्लियर है? अब मुझे बताओ एटम के अंदर क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। राइट, अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, यहाँ पे फ्री होंगे। क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। वो क्या करते हैं, वो रैंडम रैंडम मोशन,
क्लियर है? जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और रैंडम इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन कर रहे होंगे। मतलब नहीं समझ में आए? बिल्कुल। देखिए अपन ने क्या बताया था कि जो एटम थे, राइट, एटम में, ठीक है, यहां पे कितने हो गए एटम में? पहले 2, फिर कितने हो गए इधर? अरे बोलो कितने हो गए? 8, 1 2 3 8। क्लियर? इधर 8 इलेक्ट्रॉन, बाहर कितने? 2। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? अरे बोलो यहां पे ये क्या है आपका? मेटल एटम, ठीक है, मेटल का एटम है। अब देखिए अपन ने क्या देखा था, अगर इसको स्टेबल चाहिए तो ये और 2 लेगा या फिर 1 छोड़ेगा। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो ये क्या हो गए? ये दूसरे को देगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा? फ्री। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन कैसा है? फ्री है। क्लियर है? ये इलेक्ट्रॉन कैसे है? फ्री है। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, समझ में आया? ये इधर दूसरे के इधर क्या, क्योंकि दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे आता है ना, ये अपन ने देखा है ना। देखिए अब क्या होता है, पार्टिकल्स आपस से जुड़े हुए हैं, राइट। तो यहां का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मान लो इधर गया तो यहां का किधर जाएगा? इधर। फिर यहां का मान लो इधर गया तो ये ऐसे होगा। क्लियर? यहां का इधर गया, यहां का इधर गया। इस पेन से नहीं समझ में आएगा, अपन रेड पेन से समझाऊंगा। देखिए यहां का इलेक्ट्रॉन मान लो इधर गया, फिर यहाँ का इधर गया, ये इधर जाएगा, यहाँ का इधर। इधर का इलेक्ट्रॉन मान लो इधर गया, फिर यहाँ का इधर गया, यहाँ का इधर गया, इधर ऐसे जाएगा, इधर इधर, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे। जैसे ढुंगडुंग टुकड़ुंग ढुंगडुंग टुकड़ुंग, इधर का उधर, उधर का इधर। जैसे तुम उसके पीछे इधर उधर घूमते हो ना, वैसे ढुंगडुंग टुकड़ुंग ढुंगडुंग टुकड़ुंग ढुंगडुंग टुकड़ुंग, ऐसा डांस करे इधर, ढुंगडुंग टुकड़ुंग ढुंगडुंग टुकड़ुंग ढुंगडुंग टुकड़ुंग। क्लियर है? ये क्या होगा? इधर इधर ऐसे जाएगा, फिर इधर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे रैंडमली किस तरीके से जाएगा। ठीक है, इसकी फिक्स कोई नहीं मोशन नहीं है। ये कैसे होगा? अरे बोलो ये कैसे होगा? रैंडम। हाँ जी सर, राइट है। ये कैसे होगा? रैंडम मोशन होगा। अरे बोलो कैसे होगा ये? राइट, ये रैंडम मोशन करेगा। क्लियर है? अरे बोलो, अरे जोर नो बोलो, ये कैसा मोशन है? रैंडम मोशन। कैसे? इधर ढूंढ ऐसे ऐसे ढूंढ ऐसे करेगा। क्लियर? मतलब इधर उधर जाएगा। क्लियर है? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक लॉस करेगा। क्लियर है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन एक बार छोड़े ना, तो इसमें क्या हो गए? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस हुए। ठीक है, देन टू द लॉस इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किए? लॉस इलेक्ट्रॉन किए हैं। जो मैं बोल रहा हूं वो आप नोटबुक में कृपया प्लीज लिखिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या किए? इसने लॉस किए। ठीक है, ये क्या करेंगे? एक दूसरे के मोशन कैंसल करते हैं। क्लियर है? और ये क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर? ये मेटल का वायर है, इसके अंदर मेटल का एटम हो गए। ये कैसे करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इनका मोशन कैसे होगा? इनका मोशन होगा
रैंडम मोशन होगा, क्लियर है। और इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या हो गए, लॉस इलेक्ट्रॉन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरों को देगा। किस तरीके से, क्योंकि ये इसको देगा या इसको 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 इस तरीके से देगा, क्योंकि ठीक है, क्लियर है। अरे बोलो, सोचो, अरे पक्का, अरे यस और नो, क्लियर, ठीक है। मान ऐसे समझे, 2 मिनट, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो 4 ऐसे, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन। मान लो यहां पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट, इसको जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है 1 इलेक्ट्रॉन की। ये क्या करेगा, इसको देगा, किसको, इसको, क्लियर। तो ये क्या हुए, फ्री हुए ना, ये इधर से इधर गया, मतलब ये फ्री गया। और इसने क्या किया, मोशन किया। तो मोशन कैसे किया इसने, रैंडम किया। अरे बोलो कैसे मोशन किया इसने, अरे बोलो, रैंडम मोशन किया। सही बात है, सही बात है। उधर जोश, यस, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, यहां से, ठीक है, यहां से 1 सेकंड में, ठीक है, यहां से इस एरिया से 1 सेकंड में कितना करंट या फिर इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, बताओ। बताओ, क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर कितने इससे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में कितने जा रहे हैं। देखिए क्या है, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ना, देखिए इस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन एक ही दिशा में है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। तो मुझे बताओ, इस 1 सेकंड में यह इस एरिया से इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं, ये मुझे बताओ, कितने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब पिन निकालने का तरीका भी देखते हैं। देखिए, जो इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है ना, जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, जिसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, अरे बोलो, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को। अरे बोलो, इलेक्ट्रिकल करंट को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल आई से, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, इलेक्ट्रिकल करंट is defined as the charge passing through a conductor in unit time। यूनिट मतलब होता है, यूनिट मतलब 1 सेकंड, ठीक है। तो कितना इससे करंट जो है पास हो रहा है, ठीक है, इन 1 यूनिट टाइम में, ठीक है। यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में कितना पास हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, क्लियर है यहां तक। जो इलेक्ट्रिकल करंट है, जिसे अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको डिफाइन करना है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है, राइट, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है जो पास हो रहा है, इस कंडक्टर से पास हो रहा है 1 सेकंड में, तो कितना, वो देखना, क्लियर। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिकल करंट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल करंट है, अच्छे से देखना, वीडियो रिपीट करके देखना, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल करंट जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट जिसे अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये अपन ने देखा होगा, हाँ, क्लास 9th में देखा है, राइट। तो इसे अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल करंट चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम अपन ए से भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक क्यू मतलब आप इसे टाइम भी बोल सकते हो, ठीक है, पर सेकंड भी बोल सकते हैं, टाइम नहीं पर, फिर हम पर सेकंड बोल सकते हैं, पर सेकंड बोल सकते हैं, क्लियर। चार्ज को तो चार्ज अपॉन
टाइम, ठीक है, Q अपॉन T, ओके, आई इज इक्वल टू Q अपॉन T। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मतलब इज इक्वल कूलम अपॉन सेकेंड, सोचो, हाँ जी लिख सकते हैं अपन इसे, क्लियर। तो इस तरीके से अपन ने लिखा, क्लियर है, ठीक है, मतलब 1 अपॉन 100, ठीक है, फिर कूलम सेकेंड, क्लियर। इलेक्ट्रिकल देखो, तो देखिए जो इलेक्ट्रिकल करंट है जिसे आई से डिनोट किया जाता है, उसका मेजरमेंट क्या है, तो उसका मेजरमेंट है एम्पियर, क्या है, एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल करंट जो है उसको एम्पियर से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, मतलब कितना किधर गया। आपने देखा होगा कि आपको क्लास आगे है फिर भी बताता हूं कि देखो, जब कहां पे वायर जो है मान लो किधर फॉल्ट है, तो एक मशीन होती है, ठीक है, तो में उसका नाम है एम्पियर, तो उससे क्या किया जाता है, ये मेजर किया जाता है, क्लियर है, समझ में आया। इलेक्ट्रिकल करंट आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम कूलम अपॉन सेकेंड, क्लियर। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे अपन मेजर किससे करते हैं, एम्पियर से, क्लियर, समझ में आया, क्लियर। अब देखते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए अब यहां पे कुछ चीजें बताता हूं, देखिए यहां पे कि अगर मान लो जो फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, तो एक याद रखना। और देखिए मान लो कि अगर 1 कूलम होगा, ठीक है, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, तो मुझे बताओ इसका एम्पियर कितना होगा, तो कितना होगा, बोलो 1 एम्पियर, राइट। अब मुझे बताओ 2 कूलम अपॉन 1 सेकंड, तो यहां पे कितना होगा, राइट, 2 एम्पियर। वैसे ही है, जितना कूलम होगा उतना एम्पियर होगा, ठीक है, क्लियर, क्लियर है। अरे बोलो 1 कूलम चार्ज पासिंग, ठीक है, 1 कूलम चार्ज कितना होगा उससे पासिंग, जो मैंने बताया था ना 1 सेकंड में कितना जाएगा, तो 1 कूलम होगा तो 1 एम्पियर, अगर 2 कूलम होगा तो 2 एम्पियर, क्लियर, समझ में आया। अब अपन देखते हैं कुछ चीजें कि अब देखेंगे अपन पोटेंशियल डिफरेंस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि कोई नहीं बताएगा आपको, क्लियर। मैंने बहुत सारे टीचर देखे डायरेक्ट शुरू करते हैं, क्या किस तरीके से बैटरी होती है, भाई पहले बेसिक बताओ। और कोई कोई टीचर तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ, पता होगा हमको, नाम नहीं, भाई पहले बताओ तुम तो सही। चलिए तो देखिए मान लो अब 2 पानी की टंकी है, ठीक है, 2, क्लियर, 2 पानी की टंकी है। अब यहां पे एक का वाटर जो है इतना है, और वही दूसरा भी वाटर जो है वो क्या है, सेम, क्लियर। अब देखो क्या है, इन दोनों का लेवल जो है पानी का, इन दोनों का पानी का लेवल क्या है, सेम है, क्लियर है। इन दोनों का पानी का लेवल जो लेवल है, क्लियर है, जो लेवल क्या है इनका, सेम
क्या है इनका लेवल, पानी का लेवल कैसा है, दोनों का सेम है, मतलब क्या होगा यहाँ पे सेम पोटेंशियल, ठीक है, सेम क्या होगा, सेम, अरे बोलो सेम क्या होगा, पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, क्लियर है, सेम क्या होगा, पोटेंशियल होगा, राइट, सेम लेवल मतलब सेम पोटेंशियल मतलब वाटर नो फ्लो, क्लियर है, इसमें से पानी बहेगा नहीं, क्लियर है, अरे बोलो, सोचो, क्लियर, क्लियर है। देखो अपन इस तरीके से समझते हैं, एक मिनट, अब मेरे पास, अपन के पास 2 बोतल है चाय के, ठीक है, अब मुझे बताओ ये दोनों का लेवल सेम है और मैंने इधर से एक पाइप डाला, इधर से, इनमें से फ्लो होगा क्या, होगा क्या फ्लो, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनका पानी का लेवल, वाटर का लेवल कैसा है, सेम है, इसके कारण क्या होगा, सेम पोटेंशियल, इसके कारण नहीं फ्लो होगा, फ्लो नहीं होगा। वही अगर मैंने, देखो अगर वही मैंने क्या किया, पानी का लेवल अलग अलग किया तो क्या होगा, मुझे बताओ क्या होगा, पानी का लेवल अगर मैंने मान लो कि अलग अलग किया तो क्या होगा, अरे बोलो क्या होगा, मान लो मैंने इसमें से पानी इधर जो है, मैंने इसमें पानी जरा हाई कर दिया, ठीक है, मैंने पानी हाई कर दिया, इतना कर दिया, राइट, और यहां से ये, तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी लेवल कैसी है, लेवल मुझे बताओ इनका लेवल कैसा है, अरे बोलो लेवल कैसा है इनका फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंस है, ठीक है, डिफरेंस लेवल का डिफरेंस है। फिर बात करें इनका डिफरेंस का लेवल है, देखिए इधर पानी इधर है और इधर का पानी कम है, मतलब इसका क्या है, इसका हायर पोटेंशियल, इसका लोअर पोटेंशियल, क्लियर, लोअर पोटेंशियल और हायर पोटेंशियल, इसका क्या होगा, इसका हाई पोटेंशियल होगा, ठीक है, और इसका लो पोटेंशियल होगा, ठीक है, यानी इनका पोटेंशियल कैसा होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंस इन पोटेंशियल डिफरेंस लेवल अलग होगा, और ये क्या होगा, फ्लो होगा। अभी कब तक फ्लो होगा, देखिए क्या ये देखिए इनका फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल अलग है, सेकंड डिफरेंस पोटेंशियल अलग है, ठीक है, इनका लेवल, इसमें पानी ज्यादा है, इसमें कम है, ठीक है, इसमें ज्यादा कम, ठीक है, कम पानी और ज्यादा पानी। अब मुझे बताओ इनका डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, ये फ्लो होगा, क्या होगा, फ्लो होगा, राइट, फ्लो होगा, कैसे होगा फ्लो, इधर से इधर जाएगा, लेकिन कब तक जाएगा, जब तक इन दोनों का पानी का लेवल सेम नहीं होता, तब तक अगर इन दोनों का लेवल सेम हुआ, अगर इन दोनों का लेवल सेम हुआ तो क्या होगा, पानी फ्लो क्या होगा, स्टॉप होगा,
ठीक है, मतलब यहां पे क्या हुआ, फ्लो स्टॉप हुआ। दैट मीन्स अब मुझे क्या बोलना है वो मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, फ्लो कब तक, फ्लो यहाँ पे कब तक होगा, कब तक होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल लेवल सेम नहीं होता तब तक फ्लो होते रहेगा। कब तक होगा फ्लो, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल लेवल सेम नहीं होता तब तक ये क्या होंगे, फ्लो करते रहेंगे। अरे यस सर ना बोलो, अरे हाँ कि ना बोलो, हाँ जी सर क्लियर। अब आगे देखते हैं आखिर खेल किसका है, खेल किसका है, खेल कौन रहा है, खेल खेल रहा है। तो देखिए यहां है प्लस के पास है हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वही निगेटिव के पास है लो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, अच्छे से देखना, बहुत सारे टीचर कंफ्यूज करते हैं। तो निगेटिव के पास होता है लो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, लेकिन लो निगेटिव के पास हाई कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही पॉजिटिव की बात करें तो यहाँ पे लो कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब क्या है इसके पास, देखें यहां पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, कैसे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, निगेटिव टर्मिनल से, देखिए अच्छे तरीके से, निगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं, निगेटिव से, अच्छे तरीके से देखना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। कैसे, निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। कैसे, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर, हाँ जी सर क्लियर है। यहां पर निगेटिव से इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल्स। क्लियर है। अब बात करें आगे, तो आगे है कि अब यहां पे हाई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ठीक है, और यहां पे लो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। क्लियर है। अब सेकंड बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन कब तक फ्लो होते रहेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, लेकिन कब तक होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टॉप होगा जब दोनों टर्मिनल्स सेम पोटेंशियल जब तक होते नहीं तब तक। मैंने बताया था ना, हाई पानी, लो पानी, पानी कब तक सेम होगा, जब तक लेवल सेम नहीं होगा तब तक। वैसे एक कब तक जो है, कब तक जाते रहेगा इधर, जब तक सेम पोटेंशियल दोनों का ना हो। ठीक है, फ्रॉम flow of electrons stop when both terminals are same potential। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल जब तक सेम नहीं होता तब तक क्या होते नहीं, ये स्टॉप नहीं होते। इसका और इसका लेवल जब तक सेम नहीं होता तब तक ये क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं, फ्लो करते रहते हैं। क्लियर है, क्लियर है, ये कैसे करते हैं, फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, फनी भी चलता है। ठीक है, क्लियर है, ये क्या करते हैं, फ्लो करते रहते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल। देखिए बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी आपकी 9 वोल्ट की है। ठीक है, ये बैटरी आपकी 9 वोल्ट की है, राइट, ये बैटरी आपकी 9 वोल्ट की है। ठीक है, और देखिए ये बैटरी में ऊपर का जो है वो क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, और इस पॉजिटिव टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल है। ठीक है, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या है, हाई पोटेंशियल दिख रहा है आपको, यहाँ पे हाई पोटेंशियल है। ठीक है, हायर पोटेंशियल है, राइट, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे हायर पोटेंशियल है। ठीक है, और ये जो निगेटिव दिख रहा है यहाँ पे क्या है, निगेटिव पोटेंशियल। क्या है यहाँ पे, अरे बोलो क्या है यहाँ पे, निगेटिव पोटेंशियल, मतलब एट लोअर पोटेंशियल है। ठीक है,
याद रखना इसमें कि जब पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो हायर पोटेंशियल होगा, और जब निगेटिव टर्मिनल होगा तब वहां पे लोअर पोटेंशियल होगा। ठीक है, क्लियर है। 1 मिनट में शाई डालता हूं पेन में। हाँ चलिए, हो गई। क्लियर है। जब पॉजिटिव टर्मिनल होगा तब क्या होगा, यहाँ पे हायर पोटेंशियल होगी, और जब निगेटिव टर्मिनल होगा तब वहां पे लोअर पोटेंशियल होगी। अब देखिए यहाँ पे एक रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन है भाई साहब? तो वो रिएक्शन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, अपन ने पिछले चैप्टर में देखा था। ठीक है सर, कल का याद नहीं रहता, पिछले में क्या, उनको बताता। रुको, ऐसा है कि मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक है, यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझे। 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे अपन 8 इलेक्ट्रॉन मानते हैं। ऐसे ही अपन ऐसे ही ले रहे एग्जाम्पल। ठीक है, रैंडमली समझने के लिए सही। अब यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, या 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। लेकिन रूल है, अब 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकते, 2 से ज्यादा दे नहीं सकते। तो ये क्या करेगा, ले पाएगा 3 इलेक्ट्रॉन? नहीं, ये क्या करेगा, लॉस करेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दूसरों को देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरों को देना मतलब क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, इसने क्या किया, लॉस किया, इसे बोलेंगे अपन ऑक्सीडेशन। क्लियर है यहां तक? क्लियर। अब दूसरा आएगा, ठीक है, ऐसा ही दूसरा आएगा कोई। क्लियर। अब दूसरा आएगा, वो दूसरा जो होगा वो कहेगा हमको दो भाई साहब, हमको दो भाई साहब। तो वो क्या करेगा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे के पास जाएगा, राइट। समझो ये कोई है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये की जरूरत है स्टेबल बनने के लिए। तो इस यहाँ ने इसने क्या किया, लिया, तो इसने क्या किया, गेन किया, मतलब यहाँ पे रिडक्शन हुआ। क्लियर है। जब ऑक्सीडेशन मतलब क्या, सिंपल भाषा में कि जो एटम दूसरे को एलिमेंट देता है उसे ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स लेता है उसे रिडक्शन बोलेंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ता है उसे ऑक्सीडेशन, और जो लेता है उसे रिडक्शन बोलेंगे। क्लियर है? अरे बोलो, सोचो, पक्का क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे हायर पोटेंशियल है, यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। क्लियर है, समझ में आया? यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे 9 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अरे बोलो यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट? 9 वोल्ट का पोटेंशियल है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल जो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल पे लो पोटेंशियल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि भाई साहब अब देखिए अच्छे तरीके से, मान लो ये दिस इज योर बैटरी। ठीक है, ये है आपकी बैटरी। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पूरे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए जब 19
जब जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर हुई है वो 1897 में हुई है, ठीक है, सॉरी 1897 में इलेक्ट्रॉन की जो है डिस्कवर हुई है। लेकिन उससे भी पहले इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। कब कब से थे? तो मानता है कि 1800 साल पहले से इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। देखिए क्या होता है ना, कुछ चीजें इन्वायरमेंट में ऑलरेडी होती है, लेकिन अब हम सिर्फ उसको बताते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा ऐसा है। अगर अपन कुछ क्रिएट करते हैं तो उसे इन्वेंशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऑलरेडी है और उसको दिखाया है तो उसे डिस्कवरी बोलते हैं। क्लियर? तो बोलो एटम की डिस्कवरी हुई है या क्रिएट क्या हुआ है? नहीं, एटम की डिस्कवरी हुआ है। क्लियर है? तो यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या होगा, यहां पे एक अपन बल्ब निकालते हैं। क्लियर है? बल्ब। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा, तो वो देखिए यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा यहाँ पे बोलो, अरे बोलो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा निगेटिव से पॉजिटिव। क्या होगा? निगेटिव से पॉजिटिव। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं? क्लियर है? देखिए 2 भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। देखिए निगेटिव किधर है भाई साहब? इधर है। दिख रहा है निगेटिव? अरे बोलो दिख रहा है या नहीं? दिख रहा है या नहीं? सॉरी, दिख रहा है या नहीं निगेटिव? हाँ जी दिख रहा है यहाँ। तो यहाँ पे इस कंडीशन में कैसे हो रहा है फ्लो? निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर से इधर करंट जा रहा है। क्लियर है? इधर से ए से करंट जा रहा है। क्लियर है? ए से जा रहा है, इधर से ए से निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। लेकिन उस जमाने में जो क्या किया जाता था, उस जमाने में जो मतलब वो जमाने के वो जो लोग थे पहले, वो कैसे करते थे? तो वो ऐसे नहीं जाते थे, वो उल्टा जाते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो कैसे करते थे पहले के लोग? तो वो बेटा जी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते थे। ठीक है, हालांकि अपन डायग्राम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी की आज भी अपन वैसे ही जाते हैं। आप ना अगर क्वेश्चन पूछा तो एसी बैटरी निकालना, अभी निकाली वैसे नहीं, ये जो निकाली है ना अभी एसी निकालना, क्योंकि ये जो होती है ना ये बैटरी एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने एसी निकाली तो कोई मार्क नहीं, क्योंकि आगे वाले का समझेगा ये आपने कॉपी की है। क्लियर? जैसे आपके किताब में दिया गया है वैसे ही करते हैं। चलो क्लियर है। अभी यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ पे है? देखिए करंट, एक बात समझे, यहाँ पे डायरेक्शन किधर है करंट की? अरे बोलो करंट की डायरेक्शन किधर है? बोलो यहाँ पे की डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ करंट। तो इधर करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर पॉजिटिव टू निगेटिव। क्लियर है? यहां पे डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव
से निगेटिव। क्लियर है? यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है? अरे बोलो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव तो निगेटिव। सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, और रुको, कंफ्यूज हो रहे हो 2 मिनट रुको, अभी मैं बताता हूँ अच्छे से। देखिए क्या है ना कि यहाँ पे अभी आपने बताया नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर बताया पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या है मामला? देखिए ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि आपके स्कूल में भी नहीं बताएगा। करंट जो होता है ना, करंट वो पॉजिटिव पॉजिटिव टू निगेटिव बहता है। क्लियर है? पॉजिटिव टू निगेटिव। क्लियर है? ये क्या होता है? पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है। क्लियर है? करंट कैसे फ्लो होता है? अरे बोलो करंट कैसे फ्लो होता है? करंट करंट कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। देखो अच्छे से देखना, कंफ्यूज नहीं होने का। बहुत सारे टीचर कंफ्यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना। करंट कैसे होता है? करंट भाई साहब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है। ठीक है? करंट ए से जाएगा। क्लियर है? करंट ए से जाएगा, मतलब करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स जो हो गए, इलेक्ट्रॉन्स अपन को पता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? निगेटिव निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर है? अरे बोलो पक्का? यहां तक क्लियर? बोलो, बोले मेरे साथ। करंट कैसे जाएगा? करंट जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव टू पॉजिटिव। दिख रहा है क्या? हाँ, निगेटिव टू पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, करंट जो होगा वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। क्लियर? बोलो, सोचो, पक्का यहां तक क्लियर? हाँ जी, कोई डाउट नहीं। अब देखिए कि आखिरी टॉपिक लेते हैं और बाद में खत्म करते हैं। कि देखिए कि जो बैटरी होती है, ठीक है, देखिए जो बैटरी, जो बैटरी है, बैटरी, ठीक है, ये पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस करती है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है बैटरी में, राइट? अभी पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वो, ठीक है। बाद में ये जो है क्या करते हैं, तो ये फिर एनर्जी, ठीक है भाई साहब, एक चीज चल रही है, मैं बोल रहा हूं तो मुझे भी क्या लग रही है? एनर्जी। तो बैटरी चल लेगी, उसको भी फ्लो होने के लिए क्या हो लगेगी? मतलब ये किस तरीके की होगी ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है? ये कैसे होगा, किस तरीके की होगी, सब कुछ देखेंगे, ठीक है? बस अब इसमें यही याद रखना। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अरे बोलो क्लियर? हाँ। अब देखिए जो वर्क डन है ना, वर्क, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं,
वर्क डन टू मूव a unit positive charge across the conductor is called potential difference। ठीक है। अब ये यूनिट मतलब क्या होता है, तो यूनिट मतलब वन। क्लियर है। जो वर्क डन होगा, ठीक है, जो वर्क डन होगा, जो मूवमेंट होगी, मूव होगा, एक यूनिट में मूव होगी, तो वो कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज से कंडक्टर की तरफ जाएगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। नहीं समझा, रुको बताता। क्या होगा, पॉजिटिव से ये निगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है, कंडक्टर की तरफ, उसे पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि मैंने बताया था ना कि याद है क्या, हाँ यार मैंने बताया था, अगर यहाँ पे पानी ज्यादा है तो फ्लो होगा क्या, नहीं। अगर यहाँ पे कम है तो पानी कैसे फ्लो होगा, ए से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। लोअर से हायर से लोअर जाएगा। क्लियर है। पानी कब तक जाएगा, जब तक दोनों सेम नहीं हो गए। जब सेम हो गए तब क्या होगा, फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। वैसे ही इधर भी वैसे ही है। क्लियर है। अब देखिए इनका एक फार्मूला है, क्या है, तो फार्मूला है भाई साहब, फार्मूला अपन आईएमपी करके लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि देखिए जो वोल्ट होगा, ठीक है, जो वोल्ट होगा, ठीक है, वोल्ट जिसे अपन वी बोलते हैं, तो वो क्या होगा, वर्क अपॉन चार्ज। डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, चार्ज यानी कि वर्क डन बाय पर चार्ज। अरे बोलो यहां तो क्लियर, कोई डाउट, क्लियर, अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर है, अरे हाँ कि ना बोलो भाई, क्लियर, जी क्लियर। अब वो देखिए ये हो गई आपकी डेफिनेशन, लेकिन असल में क्या होगा, तो असल में होगा टसल। तो क्या होगा यहां पे, देखिए V इज इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब जूल अपॉन कूलम। क्या होगा, कूलम। क्लियर है, कूलम। क्लियर है, अरे बोलो यहां तक क्लियर। W इज इक्वल टू, ठीक है, W इज इक्वल टू Q अपॉन जूल अपॉन कूलम। तो ये है फार्मूला, दिस इज द एमपी, ये आपको आगे जाके काम आएगा, तो ये याद रखना, ठीक है। क्लियर है। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। और एक हाँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जो है वो वोल्ट
जो अपन बोलते हैं ना इतना वोल्ट आया उतना वोल्ट आ गया, तो वो वोल्ट भी होता है। क्लियर है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, वर्क डन मूव यूनिट प्रोसेस चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जो वर्क डन होता है वो मूव होता है कैसे, यूनिट से। ठीक है, तो कैसे घूमता है वो, पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से कंडक्टर की तरफ जाता है। कंडक्टर की तरफ होता है, पता है ना आपको कंडक्टर, आगे जाके अपन पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, अगर अभी बताया तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो वहां उसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, और वही मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, और जो मतलब फिर वोल्ट होगा। ठीक है, अब वोल्ट क्या होगा वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, बस अब ये यही याद रखना, ये क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, और कोई नहीं, अगर आपको मतलब थोड़ा सा अगर डाउट हो तो और एक बार दो बार लेक्चर देखिए, डाउट पूरे क्लियर होंगे, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक है सब फिर भी मैं बेसिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।